सूरज अभी निकला भी नहीं है, पर भोला अपनी लाठी लेकर खड़ा है। उसके कंधे पर एक पुरानी बोरी है। गुड्डी, उसकी पत्नी, घर के बाहर चूल्हे पर पानी गरम कर रही है। सुनो जी, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। रात भर खांसी से परेशान थे, ऐसे ही निकल पड़े, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते। गुड्डी, तुम तो जानती हो शहर से भी बड़ी जिम्मेदारी है। रामू काका का हल मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। भोला तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी चाल में थकान है पर हिम्मत भी है। रास्ते में वह एक बूढ़ी औरत गंगाबाई को अपनी गायों के पास बैठा देखता है। गंगाबाई, क्या हुआ? अभी तक गायों को चराने नहीं ले गई? बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है। पता नहीं आज गाय कैसे ले जाऊं चराने। लगता है आज इसे भूखा ही रहना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम करिए। मैं आपकी गायों को भी अपने गायों के साथ चरा कर आता हूँ। वह दोनों गायों को लेकर आगे बढ़ता है। तभी गांव का एक और मजदूर शंकर उसे देखता है, जो कहीं जा रहा है। अरे भोला, दूसरों का बोझ उठाकर तू आमिर नहीं बनेगा। अपनी हालत देख, कब तक यूं ही खपता रहेगा। शंकर, आमिर जेब में नहीं दिल में होती है, और इंसानियत से बड़ा कोई दौलत नहीं। भोला हल चला रहा है। रामू काका पास में खड़े होकर उसे देख रहे हैं। भोला, आप थोड़ा आराम कर लो, तुम तो सुबह से लगे हुए हो। नहीं काका, आप काम पूरा करके ही जाऊंगा। फिर मुझे गांव के साहूकार के वहां लकड़ी काटने भी जाना है। भोला रुकता है और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बोरी में से सूखी रोटी और प्याज निकालता है। तभी एक भूखा कुत्ता उसके पास आकर बैठ जाता है। भोला अपनी रोटी का आधा टुकड़ा तोड़कर कुत्ते को दे देता है। ले भाई, तेरी भूख भी उतनी ही असली है जितनी की मेरी। अपनी रोटी भी बात दी। काका, पेट की आग को मैं समझता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भोला अपनी दिहाड़ी के पैसे लेकर बाजार से वापस आ रहा है। तभी एक साफ सुथरा और अमीर दिखने वाला आदमी विजय उसे रोकता है। भाई साहब, क्या आप यही गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं यही गाँव का हूँ। मेरा नाम भोला है। मेरा नाम विजय है। मैं शहर से आया हूँ। मुझे एक पुराना खंडर साफ कर बना है, जो मेरे पुरखों का है। क्या आप ये काम करेंगे? मैं आपको 500 रुपया दूंगा। 500 रुपया? हाँ, मैं जरूर करूँगा। ये तो मेरी एक महीने की कमाई है। ठीक है, तो कल सुबह गांव के बाहर नीम के पेड़ के पास आ जाना। जी, मैं जरूर आऊँगा। इस पैसों से गुड्डी के लिए नए साड़ी ले आऊँगा और अम्मा के लिए दवाई भी। भोला पूरे जोश के साथ खंडार की सफाई कर रहा है। पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद उसने खंडार की दीवारों को साफ कर दिया है। तभी उसकी नजर एक पुरानी दीवार के नीचे छिपे हुए संदूक पर पड़ती है। ये क्या है? वो संदूक को खोलता है और अंदर सोने की गिन्नियां और पैसों की गड्डियां देखकर हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, इतना सोना, इतनी दौलत! मैं तो बस पेट भरने का सोचता था,
और तूने तो समंदर दे दिया। खंडार से संदूक लेकर लौटते भोला को शंकर देख लेता है। उसकी आंखों में हमेशा की तरह शक और लालच दोनों साफ दिख रहे हैं। अरे भोला, क्या छिपा रहा है? लगता है खंडर में कुछ मिला है। ऐसी क्या चीज है जो तू चोरी छिपे ले जा रहा है? कुछ नहीं शंकर, एक पुरानी सी डिब्बा है, बस ऐसे ही मिल गया था। ये तो झूठ बोल रहा है। ये जो भी छिपा रहा है, मैं इसका राज जरूर खोलूंगा। आखिर मुझे भी तो अपनी किस्मत बदलनी है। रात को भोला संदूक लेकर घर पहुंचता है। वह थका हुआ है। गुड्डी उसे देखती है और परेशान हो जाती है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं? भोला संदूक खोलता है। गुड्डी पैसों को देखकर हैरान हो जाती है, पर उसके चेहरे पर डर और चिंता है। गुड्डी, हमारे पास 10 लाख रुपये है। हम ये गाँव छोड़कर जा सकते हैं और शहर में एक बड़ा घर ले सकते हैं। नहीं भोला, ये पैसे हमारी परीक्षा है। ये हमें सिर्फ हमारी खुशी के लिए नहीं मिले हैं। इस गांव ने हमें सहारा दिया है। हमें इस पैसे से अपने गांव को बेहतर बनाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। ये पैसा हमें अपनी गरीबी से मिला है, तो हम इसे दूसरों की गरीबी मिटाने में लगाएंगे। अगली सुबह गांव की चौपाल पर पंचायत लगती है। भोला सबको बुलाता है और पूरे गांव के सामने संदूक खोलकर पूरी सच्चाई बताता है। मुखिया जी, ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। हम चाहते हैं कि इस पैसे से गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बने, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े और बीमारों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। भोला भाई, आपने तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल दिया। आप जैसे लोग ही गांव का गर्व होते हैं। भोला, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा तो बस एक माध्यम है, असली धन तो तुम्हारा दिल है। गांव वालों की तालियों के बीच शंकर पछतावे से भर जाता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं और वह धीरे धीरे भोला के पास आता है। भोला, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे गलत समझता रहा, तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया और तेरी दौलत पर शक किया। तूने तो अपनी कमाई को ही गांव की भलाई में लगा दिया। कोई बात नहीं दोस्त, इंसान से गलती हो जाती है। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। 1 महीने बाद गांव में स्कूल और अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। पूरा गांव एक साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए जी, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा गांव सच में बदल रहा है। यह सब आपके नेक दिल की वजह से है। हाँ गुड्डी, अब हमारे कोई भी काम छोटा नहीं लगेगा, क्योंकि अब हर काम में गांव की भलाई छिपी है। गांव का पूरा नजारा बदल चुका है। एक नया स्कूल और अस्पताल बना हुआ है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बीमार लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। आज भोला गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी दौलत सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि उसके अच्छे दिल की थी।